नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के तहत 19 जनवरी 2006 को न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। न्यू होराइजन्स जो प्लूटो पे भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें पहली बार करीबी से प्लूटो की तस्वीरें भेजी थी। वही प्लूटो जो कभी हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था, परंतु आज भी वो वहीं अपने जगह पर ही है, लेकिन अब वो एक प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। अब उसे हम एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा देते हैं। प्लूटो के इस मिशन को जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक ऊपर आए के बटन पर मिल जाएगा। जुलाई 14, 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के कक्ष में पहुंच चुका था और अक्टूबर 25, 2016 को ये प्लूटो से भी आगे निकल गया, परंतु ये मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। प्लूटो के बाद ये स्पेसक्राफ्ट कुइपर बेल्ट की ओर बढ़ा और हमने इसके जरिए कुइपर बेल्ट पे स्थित ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू किया। ये मिशन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम इसके जरिए प्लूटो से भी दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखने वाले थे। और प्लूटो के बाद इसका दूसरा टारगेट था एक बहुत ही अजीब सा ऑब्जेक्ट, एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट यानी TNO जो कुइपर बेल्ट में स्थित है। यह ऑब्जेक्ट इतना अजीब है कि वैज्ञानिकों ने पहले कभी भी ऐसा कुछ भी अंतरिक्ष में नहीं देखा था, परंतु आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 26 जून 2014 अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर मार्क विलियम व्यूई ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए कुइपर बेल्ट में स्थित एक अजीब से पिंड को देखा। अजीब क्यों, यह आपको आगे पता चलेगा। इस पिंड का नाम दिया गया 2014 MU69। ये एक बर्फीला चट्टान था जिसे हम कॉमेट्स भी कहते हैं, लेकिन ये अन्य कॉमेट्स की तुलना में बेहद अजीब था। जब मार्क विलियम ने इसे देखा तब उन्होंने ये सोचा कि यह असल में कोई कॉमेट नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि ये कॉमेट करीब 30 किलोमीटर चौड़ा था, यानी आम कॉमेट्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा और करीब 1000 गुना ज्यादा डेंस, और इसका शेप भी अन्य कॉमेट्स से काफी अलग था। परंतु अभी भी हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी और इसलिए अक्टूबर 2016 को प्लूटो के करीब से गुजरने के बाद न्यू होराइजन्स का रुख किया गया MU69 की ओर। कुइपर बेल्ट एक सर्कमस्टेलर डिस्क है जो हमारे आउटर सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे हुए है। कुइपर बेल्ट की शुरुआत नेपच्यून के ऑर्बिट यानी सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर करीब 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक की दूरी तक फैली हुई है। कुइपर बेल्ट भी सिमिलरली हमारे इनर सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड बेल्ट के तरह ही है, लेकिन इससे करीब 20 गुना ज्यादा बड़ा। कुइपर बेल्ट में स्थित अधिकांश स्पेस बॉडीज कॉमेट्स है। इनकी रचना सौरमंडल की रचना के दौरान बचे कुचे रेमिनेंट्स से हुआ था। चूंकि कुइपर बेल्ट के पास सूरज की रोशनी तथा गर्मी करीब ना के बराबर पहुंचती है, इसलिए यह जगह बेहद ठंडी और बर्फीली है। कुइपर बेल्ट में स्थित ऑब्जेक्ट्स को ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट यानी हमारे सौरमंडल का कोई भी छोटा पिंड जो नेपच्यून के बाद से सूरज का चक्कर काटता है। कुइपर बेल्ट में सूरज की रोशनी लगभग ना के बराबर होने के कारण यहाँ स्थित ऑब्जेक्ट्स को टेलीस्कोप की मदद से देखना काफी चुनौती भरा हो जाता है। न्यू होराइजन्स के MU69 के करीब जाने से पहले ही साल 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक टेक्निक स्टेलर ऑक्यूलेशन के जरिए MU69 की पढ़ाई की। इस टेक्निक में किसी डिस्टेंट टारगेट की पढ़ाई की जाती है जब वो दूर स्थित किसी सितारे से आने वाली रोशनी के बीच में आ जाता है। 3 जून, 10 जुलाई और 17 जुलाई 2017 ये 3 दिन MU69 अर्थ तथा एक डिस्टेंट स्टार के बीच आया, वो भी महज 2 सेकंड्स के लिए, और उतने ही समय में हमने अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से कुछ डेटास कलेक्ट कर लिए। ये डेटा हमें शो कर रहे थे कि MU69 असल में एक नहीं बल्कि 2 कॉमेट्स का जोड़ा है, यानी एक बाइनरी कॉमेट सिस्टम है। ये दोनों कॉमेट्स में से एक 19 किलोमीटर तथा दूसरा 14 किलोमीटर चौड़ा है, और फिर इनका नाम दिया गया अल्टीमा और थ्योली, यानी एक साथ अल्टीमा थ्योली, जिसका अर्थ होता है ए डिस्टेंट अननोन रीजन, यानी दूर स्थित अज्ञात जगह। 1 जनवरी 2019 को रात के करीब 12:33 में न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने MU69 यानी अल्टीमा थ्योली को फ्लाईबाय कर इतिहास रच दिया। न्यू होराइजन्स अल्टीमा थ्योली से महज 3540 किलोमीटर की दूरी से गुजरा और हमें इसकी तस्वीरें भेजी। अल्टीमा थ्योली आकार में प्लूटो का महज 1% है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 2 कॉमेट्स का जोड़ा है जो एक दूसरे में धंस चुका है, यानी ये एक कॉन्टैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट है। वैज्ञानिकों ने पहले कभी भी ऐसा कोई भी कॉमेट नहीं देखा था। और तो और इसकी सबसे अजीब चीज है इसकी आकृति, यानी इसका शेप। ये कॉमेट्स असल में चपटे हैं। जी हाँ, इसका एक भाग थोड़ा सा चपटा है, लेकिन दूसरा भाग लगभग पूरी तरह फ्लैट है, और यही बात इसे सबसे अजीब बनाती है, क्योंकि इस तरह के फ्लैट ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में बहुत ही रेयर होते हैं।
एक खास एंगल से देखने पर यह हमें एक स्नोमैन जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोग इसे स्नोमैन कॉमेट भी कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस कॉमेट की पढ़ाई में लगे हुए हैं, ये जानने की कोशिश में कि आखिर इसकी रचना कैसे हुई होगी। लेकिन चूंकि न्यू होराइजन्स काफी तेजी से अपने सफर में लगा है, इसलिए ये अल्टीमा थ्यूली से भी काफी आगे बढ़ चुका है। ये करीब 58,536 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर आगे बढ़ ही रहा है। इस वीडियो को बनाते वक्त न्यू होराइजन्स अल्टीमा थ्यूली से करीब 11,66,49,559 किलोमीटर दूर निकल चुका था और ये लगातार और आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसके रियल टाइम प्रोग्रेशन को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन का ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, जहां से आप न्यू होराइजन्स द्वारा तय की गई दूरी को देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू होराइजन्स के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।